ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे आप एक बार बना लें और उसके बाद 1-2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और झटपट से बन जाने वाली इस रेसिपी को आप एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अंडे से, वो भी ओवन के बगैर तवे पे आप इसे पैन में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक अंडा लेना है, एक बाउल के अंदर ऐड करना है। उसके साथ आपने इसके अंदर बटर मक्खन ले लीजिएगा, रूम टेम्परेचर का मक्खन लेना है। उसके अंदर ऐड करना है 2.5 टेबल स्पून यानी 2.5 चम्मच जो है टेबल स्पून जो खाने के नॉर्मल होते हैं वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह जो है तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आधा कप आप जो नॉर्मल प्याली होती है वो आधी ले लीजिएगा और इसके अंदर आपने तेल की ऐड कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है, थोड़ा सा मैंने जस्ट बीट किया है, उसके बाद विस्कर की मदद से उसके बाद इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। आधा कप जो है वो चीनी ऐड की है और उसके बाद आप तमाम चीज़ों को अच्छे से फेंटेंगे। इतना फेंटेंगे कि बटर भी अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, बैटर जो है वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा रेडी हो जाए। तो चीनी को अच्छे तक जब तक अच्छे से घुल नहीं जाती इसको जी बीट करना है। और ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे और मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया। इसी मिक्सचर के अंदर अब आपने ऐड करना है सबसे पहले मैदा। अच्छा, छान लीजिएगा। मैदे को छानने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना 1 कप जस्ट मैदा लेना है और आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। मेजरिंग के हिसाब से 250 ग्राम मैदा। फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, सोडा नहीं, पाउडर ऐड कीजिएगा। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सूजी को। अच्छा, सूजी जो है वो 2 टेबल स्पून है। मेरे पास ये जो मेजरिंग जो है वो स्पून था, 2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड की है। सूजी जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको भी छान लीजिएगा। छान लेने के बाद तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले हल्का सा मैं जो है मिक्स करूँगी विस्कर की मदद से, हैंड विस्कर से। और उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से इसको गूंद लीजिएगा। जिस तरह से नॉर्मली जो है वो आप गूंदते हैं, डो गूंदते हैं, इसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। ईज़िली गूंदा जाएगा। इसके अंदर कोई दूध वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट रेशो दिया है मैंने आपको। इसमें कोई ऐड करेंगे आप या ना तो एक्स्ट्रा ऑयल, ना ही आप इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे कोई भी आप एक्स्ट्रा अंडा वगैरह। बस जितनी क्वांटिटी बताइए उतने से बनाइएगा। इसको सिंपली गूंद कर यानी इस तरह से बैटर को अच्छे से आपने जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। 10 से 15 मिनट के बाद इसको दोबारा मैं सेट करूँगी और इसकी आपने सिंपल पहले थोड़ा-थोड़ा पोर्शन उठाना है और इसको शेप देना स्टार्ट करना है। सिंपली आप इस तरह से उठाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा आप पोर्शन लेंगे और इस तरह से हाथों में लेने के बाद उस तरह से रोल करेंगे जिस तरह से रोल किया जाता है, पतला-पतला आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक आपने रोल कर लेना है और ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस इतने साइज़ का रखिएगा। और इतना आप रोल करने के बाद फिर आपने इसको जिस तरह से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ इस तरह से आपने इसको ट्विस्ट करते जाना है। तो इस तरह से आप ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से आपने ट्विस्ट करना है और इस तरह से करते हुए इस तरह से शेप देनी है। इस तरह से परफेक्ट शेप आ जाए तो जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे वाला पार्ट है इसको आप जो है वो कट कर लीजिएगा। इस तरह से आप जो है वो रिमूव कर लीजिएगा और इस तरह से इस हिस्से को अलग कर लेने के बाद इस शेप को सेट करने के बाद कुछ इस तरह की ये दे सकते हैं शेप, इस तरह से आएगी। और इसको आपने इस तरह से जो है एक प्लेट ले लीजिएगा, बेकिंग प्लेट ले लीजिएगा और बेकिंग प्लेट को आपने सिंपल पहले ग्रीस करना है, उस पे बटर पेपर लगाना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से रखते जाना है, थोड़ा डिस्टेंस से रखेंगे ताकि आपस में जुड़े नहीं। एक और करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से आपने रोल करना है, इस तरह से रोल करेंगे। रोल कर लेने के बाद इस तरह से शेप देंगे और जितने साइज़ का आपको दिखाई दे रहा है इतना बस आपने साइज़ देना है। और उसके बाद आपने अच्छे से परफेक्टली सेम इक्वल जो है वो आपने इक्वली जो है पूरा अच्छे से बेलना है ताकि एक जैसा साइज़ रहे। और उसके बाद आपने इस तरह से इसे ट्विस्ट करना स्टार्ट करना है। इस तरह से आप जो है ब्रेड्स ही कह सकते हैं कि बनाते जाएंगे। और उसके बाद आपने इसको कट कर लेना, ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। उसको फिर वेस्ट नहीं करना है, अगले में आप जो है वो इसको यूज़ करेंगे और अगला जो इस तरह से बनाते जाएंगे। सो इस तरह से सारे के सारे आप डन कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं एक और मैंने आपको इस तरह से करके दिखा दिया। इसको भी आप जो है इसी तरह से जिस बेकिंग प्लेट को मैंने अभी रेडी किया हुआ है उस पर आप रखते जाइएगा। तो इस तरह से सारे के सारे आप बनाकर रेडी कर लीजिएगा। लीजिए जनाब, मैंने इस तरह से सारे के सारे जो थे वो बना लिए थे। और डिस्टेंस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह फासला रखा है। इतना फासला रखने के बाद फिर आपने इसको जी सबसे पहले अब आप बेकिंग की बारी आती है। इसको पहले तो आपने इस तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद आपने एक पैन लेना है, तवा भी ले सकते हैं, उस पर स्टैंड रखना है ताकि थोड़ा ऊंचा रहे। और उसके बाद आपने इस प्लेट को सेट करना है दरमियान में और ऊपर से एक ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के आपने तकरीबन जो है 15 से 16 मिनट जो होते हैं आपने उस टाइम देना है, यानी 15 to 16 मिनट का टाइम देंगे। इतने में मैंने दूसरा बैच रेडी कर लिया था। इसको इसी तरह से आप जब वो ब्रेड बनाएंगे और कटिंग करेंगे ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, और इसको भी जो है वो इस तरह से डन कर लेंगे और दूसरा जो है वो बैच बना के रख लेंगे जब तक कि पूरे 15 से 16 मिनट गुजर चुके थे। और 15 से 16 मिनट में ये परफेक्टली बेक हो चुके हैं। काफ़ी इनका साइज़ बड़ा हो चुका है गाइज़। अच्छा,
अब जो है वो बिल्कुल एकदम गर्म है। सॉरी गाइस, ये उसको उठाते हुए भी मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये इतने ज़्यादा, ज़ाहिर बात है अभी भी बेक हुए हैं तो ये बहुत गर्म थे। सो आप जो है बिल्कुल इसको इसी टाइम पर आप इसको जो शुरू ना कीजिएगा इसकी डेकोरेशन वगैरह या इस पर जो चीज़ें लगानी है, क्योंकि इसको पहले ठंडा होने दीजिएगा। वाई रैक पे आप इसे ठंडा कीजिएगा, जब अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी आप इसको जो है वो इसको आप जो है इसको डेकोरेशन की तरफ जाइएगा। तो गरम-गरम तो ना तो आपने खाने हैं, ना ही आप इसकी डेकोरेशन करेंगे। सेकंड बैच को भी इसी तरह से 15 से 16 मिनट आपने बेक करना है और इसको भी आपने निकाल लेना है। तो इस तरह से जी सब कुछ सब मैंने रेडी कर लिए थे। फिर अब आपने क्या करना है, आपने चॉकलेट लेनी है, डार्क चॉकलेट मेल्टेड आपने गर्म कर लेनी है। ओवन में कर सकते हैं आप, जो है उसे डबल बॉयलर पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है दूसरी तरफ पीनट्स लेनी है, ठीक है। पीनट्स ले लीजिएगा, उसको फाइनली चॉप्ड कर लीजिएगा, मोटा-मोटा चॉप्ड करके आपने इसके जो है वो इस तरह से इसके ऊपर कोट करना है। पहले चॉकलेट लगाइएगा, फिर उसके बाद आपने पीनट्स को कोट करना है। तो इस तरह से आप जो है पीनट्स जो बिल्कुल बारीक-बारीक जो है चॉपर में डाल के आपने जो है कुछ हिस्सा बारीक कर लीजिएगा, कुछ जो है वो चंक्स रहने दीजिएगा। तो इस तरह से आप इस पे कोट करते जाएँगे। ये रोस्टेड जो है वो पीनट्स हैं, तो आप जो है रोस्टेड मूँगफली से ये बना सकते हैं। चाहें तो अगर मूँगफली नहीं करना चाहते, लगाना चाहते तो आप इसकी जगह आलमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ताशियो ले सकते हैं, काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको नट्स पसंद हो वो आप इस पे जो है वो कोट कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार यम्मी होंगे क्योंकि इस पे चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट है ना गाइस, सिंपल चॉकलेट के अंदर थोड़ा-सा जो ऑयल डालेकर उसको ओवन में गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से इस पे जो है वो इस तरह पीनट्स को कोट कर। सो जी जनाब, इस तरह से मैं सारे के सारे जो है इस तरह से रेडी कर लिए थे। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट नाश्ता हो चुका है रेडी। आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सुबह के नाश्ते के साथ, इवन के लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं और घर वालों को एंजॉय करा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगैर ओवन के ये रेसिपी मैंने बनाई है, इतनी यमी इतनी मज़ेदार, आप इसको बना के ढेरों ढेर सेव कर सकते हैं। मैंने तो 1 कप से बनाया है, आप इसे डबल से बना सकते हैं, फिर क्वांटिटी चीज़ों की डबल कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।